कुछ कहानियां होती हैं जो इतनी सच्ची लगती है ना कि दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होता कि ये बस एक कहानी है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटेंगे जो एक कॉलेज प्रेजेंटेशन से शुरू होती है और हमें इतिहास के सबसे भयानक, सबसे अंधेरे गलियारों में खींच कर ले जाती है। तो चलिए इस सफर पर। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, और ये लाइन एक माहौल सेट कर देती है। इससे ये साफ हो जाता है कि हम सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं सुनने वाले, बल्कि एक ऐसे तजुर्बे को महसूस करने वाले हैं जो सुनने वाले की रूह पर अपनी छाप छोड़ जाता है। कहानी की हीरो है तुलसी त्रिवेदी, हिस्ट्री की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसकी थीसिस प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट चल रही थी, जब तक एक स्लाइड ने आके सब कुछ बदलने दिया। ये वो लम्हा था जब उसका सालों का रिसर्च एक ऐसे अनसुलझे डरावने रहस्य से टकरा गया जिसका कोई जवाब नहीं था। स्लाइड नंबर 27। बस ये एक नंबर, इसी एक स्लाइड ने तुलसी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्क्रीन पर एक बहुत पुराने ट्रेन के डिब्बे की फोटो थी। लकड़ी की बेंचें, पीतल की फिटिंग्स, लेकिन इस बिल्कुल साधारण सी दिख रही तस्वीर में कुछ बहुत ही असाधारण था, कुछ नामुमकिन। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। उस तस्वीर में एक कोने के शीशे में जो रिफ्लेक्शन था, वो तुलसी का अपना चेहरा था, डरा हुआ, सहमा हुआ। सोचिए, एक ऐसी तस्वीर जो उसने कभी खींची ही नहीं, एक ऐसे ट्रेन के डिब्बे की जिसमें वो कभी गई ही नहीं थी। तो ये हुआ कैसे? कहानी हमें ले जाती है 4 महीने पहले। तुलसी को घर जाना था, पर उसकी ट्रेन छूट गई। तभी रेलवे का एक अजीब सा कर्मचारी उसे एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताता है जो शेड्यूल में थी ही नहीं, ट्रेन नंबर 1947। और फिर प्लेटफॉर्म पर धुंध में से, बिना किसी आवाज के, एक ट्रेन आकर रुकती है। एक ऐसी ट्रेन जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। और अब हम कहानी के उस हिस्से में दाखिल होते हैं जहां असली दहशत इंतजार कर रही थी। जैसे ही तुलसी उस ट्रेन में चढ़ती है, उसे एहसास होता है कि इसका हर डिब्बा कोई आम डिब्बा नहीं, बल्कि इतिहास के किसी दर्दनाक हादसे का एक जीता जागता म्यूजियम है। पहला ही डिब्बा उसे सीधा 1940 के दशक में ले जाकर खड़ा कर देता है। लकड़ी की सीटें, पीतल के हैंडल्स। एक इतिहासकार होने के नाते तुलसी ये सब तुरंत पहचान लेती है। एक पल को उसे लगा कि शायद ये कोई हेरिटेज ट्रेन है जिसे सहेज कर रखा गया है, पर वो कितनी गलत थी। यहीं पर उसे खौफ का पहला इशारा मिलता है। डिब्बे में लोग तो बैठे थे, खादी के कपड़ों में, पर कोई हिल नहीं रहा था, कोई सांस तक नहीं ले रहा था। उनकी आंखें बस घूर रही थीं, एकदम खोखली। और फिर तुलसी की नज़र एक आदमी की गर्दन पर जाती है, जहां एक गहरा काला निशान था, जैसे सालों पहले किसी ने उसका गला बड़ी बेरहमी से रेत दिया हो। जैसे ही वो अगले डिब्बे में घुसती है, एक अजीब सी महक उसके नथुनों में भर जाती है, जले हुए कपड़े की और किसी ऑर्गेनिक चीज की, जिसे वो पहचानना ही नहीं चाहती थी। यहाँ का मंजर और भी भयानक था, जैसे किसी पुराने दंगे की चीखें आज भी हवा में तैर रही हों। यहाँ तुलसी जो कुछ देखती है, वो उसके पढ़े हुए किसी भी रिसर्च पेपर से कहीं ज्यादा खौफनाक था। एक माँ और बच्चा आग की गर्मी से एक दूसरे में पिघल कर चिपक गए थे, हमेशा के लिए। एक बूढ़े आदमी के चेहरे पर आंसुओं के सूखे हुए निशान थे, और छत पर सूखे हुए मांस के टुकड़े लटक रहे थे। तब वो समझी कि ये वो डिब्बे हैं जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं। अब वो पहुंचती है 1980s के दशक के एक डिब्बे में। इसे वो नारंगी रंग की प्लास्टिक की सीटों से पहचान लेती है। यहाँ केरोसिन की तेज गंध है और लोगों के कपड़ों पर टायरों के निशान हैं, जैसे उन्हें बेरहमी से कुचलकर मार दिया गया हो। और यहीं पहली बार उन भूतों में से कोई एक उससे बात करता है। एक जली हुई औरत, जिसकी आवाज तो नहीं निकलती, पर वो अपने होंठ हिलाकर उसे चेतावनी देती है, बैठ जा, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक बेहद पर्सनल, दिल दहला देने वाली वार्निंग थी। और तभी अचानक पूरे डिब्बे में एक नारा गूंजने लगता है, खून के बदले खून। यह आवाज किसी एक की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरी भीड़, जो वहां है भी नहीं, एक साथ चिल्ला रही है। ये सुनकर तुलसी का दिल बैठ जाता है और वो डर के मारे अगले डिब्बे की ओर भागती है। चौथा डिब्बा आज के जमाने का था, 2000 के दशक का। नीली सीटें, डिजिटल डिस्प्ले, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, बस एक पल के लिए। तभी उसके सिर पर एक बूंद टपकती है। वो पानी नहीं था, वो गाढ़ा लाल खून था, जो ऊपर लगे एसी वेंट से टपक रहा था।
और इस डिब्बे की सबसे खौफनाक बात ये थी कि वहां मौजूद हर एक यात्री के फोन पर एक ही तारीख और एक ही वक्त रुका हुआ था। 27 फरवरी सुबह के 7:45। एक फोन पर आखिरी मैसेज था, मम्मी घर पहुंचते ही कॉल करूंगा। पर वो मैसेज सालों से बस सेंडिंग पर अटका हुआ था, एक ऐसा वादा जो कभी पूरा ही नहीं हो सका। इस डिब्बे के सारे लोग एक ही लम्हे में एक साथ मारे गए थे। अब कहानी सिर्फ डर को महसूस करने से आगे बढ़ती है, उसे समझने की तरफ। तुलसी आखिरी डिब्बे में पहुंचती है, जो बिल्कुल खाली है, और यहीं उसे इस ट्रेन की असली भयानक सच्चाई पता चलती है। उस खाली डिब्बे की एक सीट पर एक बैग रखा था, हूबहू तुलसी के अपने बैग जैसा। वही नीला रक्सैक, वही पुराने स्क्रैच, वही कीचेन। और जब वो कांपते हाथों से उस बैग को खोलती है तो उसके अंदर उसी की आईडी, डायरी और फोन निकलता है, जबकि उसका असली बैग तो उसके कंधे पर टंगा हुआ था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना मोड़। उस दूसरे फोन के वॉलपेपर पर भविष्य की तुलसी की तस्वीर थी। फोन की गैलरी उन मरे हुए यात्रियों की क्लोजअप तस्वीरों से भरी हुई थी, जैसे कोई रिसर्च कर रहा हो। और सबसे आखिरी तस्वीर, वो खुद तुलसी की थी, उसी सीट पर बैठी हुई, डरी हुई। और वो फोटो डिब्बे के अंदर से ही खींची गई थी। तब तुलसी को सब कुछ समझ आ गया। ये कोई मामूली ट्रेन नहीं थी, ये उन डिब्बों से बनी थी जिन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियां देखी हैं। और ये ट्रेन, ये सिर्फ उन लोगों को दिखती है जो इतिहास के इन काले अध्यायों को कुरेदते हैं। इतिहासकार, पत्रकार, रिसर्चर। ये ट्रेन रिसर्चर और सब्जेक्ट के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा देती है। कहानी अपने अंजाम की ओर बढ़ रही है, पर यहाँ पता चलता है कि ट्रेन से उतर जाने का मतलब ये नहीं कि वो खौफ पीछे छूट गया। कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते। अगली सुबह तुलसी अपने सही प्लेटफॉर्म पर मिलती है, लेकिन बेसुध। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ 2 हफ्तों तक उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। वो बस एक टक दीवार को घूरती रहती है। और जब वो पहली बार कुछ बोलती है तो उसके शब्द थे, वो ट्रेन अभी भी चल रही है। वो डरावना तजुर्बा अब उसकी जिंदगी का, उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। उसे हर रात उस ट्रेन के पहियों की आवाज़ सुनाई देती है। रात को जब वो अपने कमरे की छत को देखती है तो उसे वही भयानक मंजर दिखाई देते हैं, टपकता हुआ खून, दीवारों पर चिपके मांस के टुकड़े। वो ट्रेन से तो बाहर आ गई थी, पर ट्रेन उसके अंदर से बाहर नहीं निकली थी। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे और परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। तब क्या होता है जब वो अतीत जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, पलटकर आप पर ही रिसर्च करने लगे? कहानी के अंत में जब तुलसी बाथरूम के शीशे में देखती है तो उसे अपने पीछे वही एसिड से जला हुआ टिकट कलेक्टर खड़ा दिखाई देता है, जो एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, खुशखबरी, आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है।